यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कित्न कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सिद्ध भगवान को नमस्कार करके आगे की कारिका 29 कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने कारिका 28 का अध्ययन किया था, तो इसमें ये बताया गया है कारिका 29 में कि हमें अपना चिंतन कैसा बनाना चाहिए, उसके बारे में आचार्य और समझा रहे हैं। पिछली कारिकाओं में तो उन्होंने समझाया ही था, अब इनका कारिका 29 में भी समझा रहे हैं। ये सभी कारिकाएं आत्म स्वरूप के बारे में लिखी गई हैं। शिष्य प्रश्न करता है कि जो पुद्गल शरीर आदि रूपी द्रव्य हैं, उनके साथ जीव का यानी मेरा अनादिकाल से संबंध है और इस संबंध के कारण ही जीव के मरण व रोग आदि होते हैं, और जो मरण आदि संबंधी बाधाएं भी होती हैं, तब उन्हें कैसे व किस भावना से हटाया जाए, क्या चिंतन करें कि ये बाधाएं हट जाएं। तब आचार्य कारिका 29 कहते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा न हम बालो न वृद्धोहम न युवेतानि पुद्गले। मेरी मृत्यु न नहीं है, इस कारण मुझे कुतो भीति भय कहाँ से हो सकता है, मुझे व्याधि कोई रोग न नहीं है, इसलिए कुतः कहाँ से व्यथा दुख हो सकता है। अहम मैं बालक नहीं हूँ, वृद्ध न बूढ़ा नहीं हूँ, युवा न जवान भी नहीं हूँ। एतानी ये सब अवस्थाएं पुद्गलिक शरीर की हैं, पुद्गल शरीर में होती हैं। यानी आचार्य कहते हैं कि मेरी जब मृत्यु हुई नहीं है, तब मुझे फिर भय कैसा। जब मैं मरता ही नहीं हूँ तो मुझे किस बात का डर। जब मुझे रोग होता ही नहीं है तो मुझे दुख कैसा। रोग तो शरीर में होता है और शरीर की पीड़ा शरीर जाने, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं ना बालक हूँ, ना जवान हूँ और ना वृद्ध हूँ। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं, ये मेरी आत्मा की अवस्थाएं नहीं हैं। अब इसका पद अनुवाद सुनिए। मरण नहीं है मेरा मुझको, कहाँ भीति हो किससे हो। जब मेरा मरण ही नहीं है तो फिर मुझे भय किस बात का। व्याधि नहीं है मुझ में, मुझको व्यथा फिर किससे हो। जब मुझे रोग ही नहीं है तो बेकार की व्यथा, बेकार का दुख मैं क्यों करूं। बाल नहीं हूँ, युवा नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, ज्ञात रहे। मैं बालक भी नहीं हूँ, युवा भी नहीं हूँ और वृद्ध भी नहीं हूँ। ये बात ज्ञात रहे, ये बात जान लो। ये पुद्गल की रही दशाएं, चेतन मेरा साथ रहे। ये सब अवस्थाएं तो दूसरे द्रव्य पुद्गल की हैं। मैं तो चेतन द्रव्य हूँ जो कि पुद्गल द्रव्य से बिल्कुल भिन्न हूँ। मेरा चेतन मेरे साथ हमेशा रहता है, फिर मुझे किस बात का डर। ऐसा इस पद अनुवाद में कहा है।
अब आप श्लोक और पद अनुवाद देख लीजिए ताकि उसकी एक पिक ताकि से ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब ये बात समझ में आ गई कि ये सभी अवस्थाएं पुद्गल में होती हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्ञानी दुखी नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का परिचय हो जाता है। वास्तव में आचार्य पूज्यपाद स्वामी का यह जो इष्टोपदेश है, यह इष्ट यानी अत्यंत सुखकारी है, सुख देने वाला है। अब शिष्य प्रश्न करता है कि संसारी प्राणियों को सबसे ज़्यादा भय किससे होता है? तो सबसे ज़्यादा भय मृत्यु से होता है। शिष्य फिर प्रश्न करता है, आयु खत्म होने पर तो हमारा मरण होगा ही होगा, फिर हम यह कैसे मान लें कि हमारी मृत्यु नहीं होती? मुझे मृत्यु से तो भय होगा ही होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि शरीर मर गया तो क्या आत्मा मर गया? आत्मा का ज्ञान दर्शन समाप्त हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आत्मा जैसा था वैसा ही है। आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती, यानी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। यह आत्मा निश्चय न से दर्शन ज्ञान में है और ज्ञान दर्शन आत्मा से छूट नहीं सकते। संसारी जीव वर्तमान भव में आगामी आयु का बंध कर लेता है और जब उसकी वर्तमान आयु पूरी हो जाती है तब इस शरीर को छोड़कर वो नया शरीर धारण कर लेता है। इस प्रकार उसकी यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। जीव का कभी मरण नहीं होता, मात्र उसकी पर्याय बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अतः मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरी चेतन भगवान आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तब मुझे मृत्यु से भय कैसा? अतः मुझे मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। शिष्य फिर प्रश्न करता है, मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु तो शरीर की होती है। कहा भी है, भाई बाबूलाल जी मर गए। इसका मतलब जिस शरीर का नाम बाबूलाल है वह शरीर मरा, आत्मा का मरण नहीं हुआ। इसलिए मरण शरीर का होता है, मरण पर्याय का होता है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता। मैं तो चेतन प्राणों से जीता हूँ, वो मेरा हमेशा साथ रहता है। मैं तो चेतन प्राणों से पहले भी जीता आया हूँ, आज भी जी रहा हूँ और आगे भी चेतन प्राणों से जीऊँगा। शिष्य फिर प्रश्न पूछता है, हमें बीमारियाँ होती हैं तो फिर हम कैसे मान लें कि हमें रोग नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं कि वास्तविकता का परिचय हुए बिना तो प्रत्येक मनुष्य ऐसी ही बात करेगा कि क्योंकि उसे ये परिचय नहीं है कि आत्मा को रोग कभी नहीं होता, रोग तो शरीर में होता है। जैसा इस श्लोक में कहा भी है, न में व्याधि, जब आत्मा में रोग होता ही नहीं है तो आत्मा में पीड़ा कैसे होगी? एक बार आचार्य विद्यासागर महाराज को हार्पीज हो गया। उनसे पूछा गया कि महाराज हार्पीज में आपको कितना कष्ट होता था? तो उन्होंने बताया कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे ऐसा कष्ट होता था। तो उनसे लोगों ने पूछा कि जब आपको इतनी पीड़ा होती थी तो आप प्रवचन क्यों देते थे, मंच पर क्यों जाते थे,
रेस्ट क्यों नहीं करते थे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि शरीर अपना काम करता था, मैं अपना काम करता था। मैं अलग, शरीर अलग, ऐसा ज्ञानी का चिंतन होता है। और अज्ञानी शरीर की बीमारी में रो रो कर मरता है, इसलिए वो दुखी रहता है। और ज्ञानी हर परिस्थिति में सुखी रहता है। अभी हमने मृत्यु के भय के बारे में पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो प्राणी को भय होता है वो मृत्यु से होता है। अब शिष्य पूछता है कि भय कितने प्रकार के होते हैं? भय 7 प्रकार के होते हैं। इहलोक भय, इस लोक का भय, यहाँ पर शत्रु का भय, विष का भय, कंटक का भय इत्यादि। परलोक का भय, अगले भव में कौन सी गति मिलेगी, मेरा क्या होगा, आदि सोचकर भयभीत होना। आत्राण भय, मेरा कोई नहीं है, मैं इस संसार में अकेला हूँ, ऐसा सोचकर डरते रहना। आगुप्ती भय, इस नगर में परकोटे आदि नहीं हैं, अतः शत्रु आदि से मेरी रक्षा कैसे होगी, ऐसा सोचकर डरना। मरण भय, मरने से हमेशा डरते रहना कि मैं तो एक दिन मर जाऊंगा। वेदना भय, रोग आदि से उत्पन्न हुई पीड़ा से डरना, रोग से उत्पन्न हुई पीड़ा से डरना। आकस्मिक भय, अकस्मात बादलों की गर्जना का हो जाना, बिजली का गिर जाना, सुनामी लहर आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना इत्यादि बातों को लेकर डरना कि अचानक ये सब ना हो जाए। इन सब बातों को सोच सोच कर मनुष्य डरता रहता है। संसारी प्राणियों को मृत्यु भय के बाद किसका भय होता है? रोग का भय होता है। रोग का भय करना चाहिए। शिष्य फिर प्रश्न पूछता है, नहीं, क्योंकि रोग तो शरीर में होते हैं, आत्मा में तो होते ही नहीं। नियम सार ग्रंथ में कहा है कि जब वात, पित्त और कफ की विषमता उत्पन्न होती है, अर्थात उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तो शरीर में पीड़ा हो जाती है और वो पीड़ा ही रोग कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितने रोग होते हैं, इसके लिए भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा है, जिसके अनुसार हे जीव, मनुष्य के एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। फिर समस्त शरीर में कितने रोग होंगे, इसका अनुमान तू स्वयं लगा ले। जो ये व्याधि हैं, रोग हैं, ये शरीर की हैं या आत्मा की? यदि शरीर की हैं तो फिर मेरा आत्मा कैसा है? शिष्य प्रश्न पूछता है। तो मैं तो एक सुखमय शुद्ध आत्मा, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। अन्य जो पर भाव हैं वे तो सभी कर्म से उत्पन्न होते हैं। शिष्य अगला प्रश्न पूछता है, क्या मैं वृद्ध, युवा और बालक हूँ? नहीं, ये सभी अवस्थाएं पर्याय जनित होती हैं, शरीर की होती हैं। आत्मा तो आत्मा है, उसमें ना बचपन होता है, ना युवापना होता है, ना बूढ़ापना होता है। 6 डाला में कहा भी है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। यह अजीव द्रव्य का विपरीत श्रद्धान है। ऐसा विपरीत श्रद्धान मिथ्या दृष्टि करता है, जिसे जो जीव और अजीव को समझ नहीं पाता कि जीव एक अलग द्रव्य है